नमस्कार, मैं रितेश कश्यप बिशुनपुर में हूँ। बिशुनपुर गुमला में है। गुमला प्रसिद्ध है बिशुनपुर विकास भारती के केंद्र से, और हम अभी विकास भारती के कृषि विज्ञान केंद्र में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर कृषि से संबंधित शोध होता है, किसानों को उनके विषय में जानकारी देने का प्रयास करता है। अभी हम अंदर चलेंगे और महेंद्र जी हैं यहाँ के, जो पूरे व्यवस्था को देखते हैं, और एक साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट संजय जी, हम उनसे ही बात करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं कि कहाँ और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हमारे सामने में संजय जी आ रहे हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र को बहुत बढ़िया से आप देख रहे हैं। यहाँ आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, ये एक सीधा साधा शब्दों में बताइए। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र गुमला 2006 से विधिवत काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे 2004 से ही है, लेकिन सबसे मेन काम यहाँ पर हम लोग किए कि जल संरक्षण के क्षेत्र में किए। एक इनिशिएटिव था, लो कॉस्ट इनिशिएटिव था, जन सहभागिता आधारित। उसमें हम लोग बोरा बांध का निर्माण कराते हैं, सैंड बैग चेक डैम। अच्छा। और वो काम छोटा छोटा नदी नाला पर ऑफ टाइम में, खास करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीना में, जहाँ पर अगर धान लगा हुआ है, धान पानी के अभाव में सफ़र कर रहा है उसी स्थिति में, तो वहाँ पर एक किसानों को जागरूक किया गया कि यहाँ पर आप छोटा स्केल पर एक बूढ़ा बांध बानिए, पानी को रोकिए, कंप्लीट मत रोकिए, और उस पानी को यूज कीजिए, लिफ्ट कीजिए। अच्छा। चाहे सीधा ले जाइए और नहीं तो लिफ्ट करके ले जाइए। तो ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि जो खराब फसल है तो किसान बचाने में सक्षम हो गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो बोरा बांध ये गुमला ही नहीं पूरे देश में फैला। और वो इनोवेशन झारखंड के, तो ये शुरुआत यहाँ से हुआ। बिल्कुल, बोरा बांध की जर्नी है। वहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी, जो आप फोटो देखे हुए हैं, मैडम राजबाला वर्मा मैडम स्वयं जाके उसको देखी थी। अच्छा। तो यहाँ इनिशिएटिव यहीं से है। अच्छा। तो समझे कि नहीं, लेकिन इस इनिशिएटिव के पहले भी एक बार जब हम पढ़ते थे तो सुने थे कि माननीय अभी प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो ये इनिशिएटिव गुजरात में ऑलरेडी किए हुए थे। अच्छा, यहाँ से ही प्रेरणा लेकर? नहीं, पहले उस वक्त हम पढ़ते थे। अच्छा। लेकिन जब हम यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में आए, जब एक नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर निकरा परियोजना जो है वो केवीके के साथ जुड़ा, जिसमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक पार्ट होता है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका कैसे उचित प्रबंधन करके आप अच्छा परिणाम ला सकते हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि इसी बोरा बांध मॉडल को यहाँ पर अपनाया जाए, और वो काफ़ी कारगर मॉडल साबित हुआ। उससे न सिर्फ खराब फसल बचा, धान का, रबी का आच्छादन एरिया बढ़ गया। अच्छा, आज कितने लोग लाभान्वित हो पाए उससे? पूरे राज्य में लोग उसको अपनाया, गांव में लोग अपनाए, तो उसमें पूरा राज्य अपना रहा है। पूरा राज्य अपना, वो नीड बेस्ड है। जब उसको पानी की आवश्यकता रहती है तो उस वहाँ पर थोड़ा देर टेम्प्रोरी चेक डैम है, उस पर बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगा। वो तो सिर्फ सीमेंट का खाली बोरा में उसको पानी भरना था। यहाँ पर इस विज्ञान केंद्र में और क्या क्या चीज़ और उसके अलावा बीज उत्पादन के क्षेत्र में पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम, ताकि लोगों को उत्पादन उत्पादकता बढ़े, उसको हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। उसके अलावा जो हम लोग हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, खास करके जो सस्टेनेबल इनकम हो, मैंने लगा उसका टिकाऊ आय हो, क्योंकि ये जहाँ पर क्षेत्र है वर्षा आश्रित क्षेत्र है। अच्छा। पूरा झारखंड। तो वैसे क्षेत्रों में जो मौसम का, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो कभी कम पानी, कभी ज़्यादा पानी, कभी नहीं पानी, तो वैसी स्थिति में किसान, छोटा जोत का किसान है, तो एक टिकाऊ आय का जरिया क्या बन सकता है। तो उनका जो खेती बाड़ी की स्थिति है उसमें हम लोग फलदार वृक्ष का बढ़ावा दिए, खास करके कि आम के वृक्ष का। तो आज ये हम कह सकते हैं कि गुमला जो है आम के मामला में आत्मनिर्भर है। अच्छा, मतलब हाँ, बिल्कुल यहाँ से बाहर जा रहा है। उसके अलावा जो किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, दुगुनी किसानों की है, तो किसान की आमदनी निश्चित तौर से दुगुनी क्या चरगुनी हुई है। अच्छा। लेकिन अब उसमें कैसे हो और अच्छा से कैसे हो, जैसे यहाँ पर बहुत दुगुनी से आप बोल रहे हैं चौगुनी हो गई, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, उसके पीछे किसान स्वयं को जागरूक हुआ, उनका नीड उनको प्रेरित किया कि अब हम जो कर रहे हैं उस पद्धति में बदलाव लाएं। पहले वो एक फसली खेती करते थे, आज किसान जो है, जो भी अगर खरीफे सीजन में है तो आज वो इंटरक्रॉपिंग कर रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। जहाँ पर गोरा धान लेता था उस खेत में मूंगफली ले रहा है। अच्छा। जहाँ उसको मान लीजिए कि 1,000 रुपया इनकम हो रहा था, वहाँ पर सीधे 3 गुना इनकम हो रहा है। तो जो फसल मिश्रित खेती जो बोलते हैं, तो फसल विविधीकरण से आपका चॉइस बदला।
और चॉइस जब बदल गया, जो खेत तो वही है, लेकिन खेत के अनुसार मल्टी-क्रॉपिंग मौसम बोलते को दिमाग में रखते हुए उचित फसल का सिलेक्शन करने का जो प्रवृत्ति किसानों में है। अब जो उनके पास पशुधन है, पहले उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा था, अब वो जागरूक हुए कि नहीं ये हमारा इनकम का एक बेहतरीन जरिया है ग्रामीण क्षेत्र में। तो वैसी स्थिति में उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव मेजर, ताकि उनका एक कॉन्शसनेस आया कि भाई हमको मोर्टेलिटी को कम करना है, तब हम आमद बढ़ेगा। जैसे कि देहाती मुर्गा पालन, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, हर घर में यहाँ 50-60 मुर्गा मुर्गी मिलेगा। तो आपको दिख रहा है कि मुर्गा 50 है, लेकिन उसका एनुअल इनकम देखिएगा तो उस एक कंपोनेंट से उनको 10,000-20,000 रुपया आ रहा है। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से जिससे लाख की खेती को बढ़ावा यहाँ पर मिला है। तो बहुत सारे आयाम को हम लोग लेकर चले हैं। दर्शक जब सुनेंगे ये चीज़ को, इन चीज़ों को, तो वो बोलेंगे कि भाई ये गुमला वाले किसान तो बड़े लाभान्वित हो रहे होंगे आपसे। अब ये अन्य जिलों के किसान वो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं आपसे, या फिर कैसे, किस तरीके से? सभी जिला के किसान, सभी जिला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्र खोल रखा है। अच्छा। झारखंड के 2400 जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के अनुसार हर केवीके बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर केवीके साल में निश्चित तौर से 20 से लेकर 35,000 किसानों के बीच में सीधा पहुंचता है। थोड़ा सा चलते चलते हम लोग को बताते चलिए, और कुछ दिखाइए अंदर में, कुछ अगर दिखाने लायक है तो। देखिए, ये तो आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे बिल्डिंग में है। हमारा तो फार्म जो है वो बाहर है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा स्केल पर, जैसे कि हम वहाँ पर स्प्रिंकलर का एक मॉडल हम लगाए हैं वहाँ पर, कि यहाँ पर एक छोटे स्तर पर, यहाँ पे जैसे हमारा वेस्ट जो केचुआ खाद का जो टैंक है, वहाँ पर केचुआ खाद बनाना एजोला है। तो ये सब एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। तो प्रभेद है इस क्षेत्र में लोकल 47। तो उसको हम लोग यहाँ पर संग्रह करना, उसको वो क्षेत्र जहाँ पर खेती होता है उसमें आधुनिकता के साथ उसमें कैसे इसके उत्पादकता को बढ़ाना, ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है। कि उसमें कैसे जो कर रहे हैं उसमें हम उनका उत्पादकता कैसे बढ़ाएं। जैसे मान लें कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस हो गया है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। जैसे फार्म पर बड़े पैमाने पर हम जीवा मित्र है, गाय गोबर और गौमूत्र आधारित है। अच्छा, ये इसका काम है कि न्यूट्रिएंट मैंने फर्टिलाइजर का देना, जो न्यूट्रिएंट है उसको सप्लाई करना। बीजा मित्र है, ये भी गाय गोबर गौमूत्र आधारित है, और ये बीज को शोधन करने के लिए, मैंने बुआई के पहले जैसे आप केमिकल से करते थे, अब आप इससे कीजिए। उसी से भर्मीवास है, इसका भी हम जो लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में हम इसको भी काम कर रहे हैं। जो उसी इस प्रकार से फिर अभी माननीय प्रधानमंत्री के मिलेट पर, मोटा अनाज पर फोकस है। यह केवी के जिला प्रशासन भी हमारे माननीय हमारे रिस्पेक्टेड उपायुक्त महोदय को भी आप सुने हुई है कि बेस्ट IAS ऑफिसर अवार्ड भी मिला है, क्योंकि उन्होंने मिलेट पर केवीके के साथ जिला के अन्य कृषि विभाग के स्टेक होल्डर के साथ मिलेट को बढ़ावा देना, यह जिला स्वयं मिलेट में आगे काम कर रहा है। लेकिन हमारे उपायुक्त महोदय के सतत अथक प्रयास से इस साल 10,000 हेक्टेयर में उपायुक्त अभी तो सुशांत गौरव जी हैं जो गुमला के उपायुक्त हैं, तो वो 10,000 हेक्टेयर में इसकी खेती को प्राथमिकता के तौर पर किया जा रहा है। ये नैनो आधुनिक, इसके बारे में पूछना चाह रहा था, ये नैनो जो अभी मोदी जी ने शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से जो जहाँ पर आप 45 kg का यूरिया का बोरा लेके जा रहे हैं, अब उस 45 kg का जो बोरा है वो 500 ml एक बोतल में काम चल जा रहा है आपका। अच्छा, ये 45 kg एक डिब्बा में आ गया। तो इस प्रकार से नैनो यूरिया जो है, मैंने कम खर्च में साधन के साथ आप इसका उपयोग करके बहुत प्रभावी है। तो इसमें किसान का टाइम भी बचता है, पैसा भी कम बच रहा है, और उनको लाने ले जाने में कोई अब दिक्कत नहीं है। तो यह परियोजना है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। हाँ, ला का ये तो हम म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो ला की खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं बड़े पैमाने पर। सीड बैंक भी हम लोग उस गाँव में बनाए हैं। लगभग हमारा 500 किसानों से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से सुअर पालन, जो ग्रामीण युवाओं को और स्वरोजगार से जुड़ने के लिए हम सुअर पालन को काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए हैं। हमारे साथ केवीके के साथ 150 से लगभग 150 किसान युवा जो उसको उद्यम के रूप में अपना रहे हैं, और 1.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष शुद्ध मुनाफा भी कमा रहे हैं। बकरी पालन, आप यहाँ पर बहुत एक सेंटर ही हम यहाँ पर खोले हैं बकरी पालन का, माने ब्रीडिंग सेंटर है। किसान यहाँ से मार्केट लेट भी किए हुए हैं कि अगर एरिया का जो बकरी बेचना है उनको, तो हमारा ही किसान जो यूथ है उसको मार्केट लीडिंग भी करा रहे हैं। माने तमाम तरीक़ा से उद्देश्य यही है कि किसानों की
आमदनी बढ़े और किसान को कृषि एक लाभकारी लगे, खेती छोड़ के वो पलायन ना करे। नहीं प्लान नहीं करे और किस गांव में रुके, जो जुआ जो है गांव में रुके। राष्ट्रपति महोदया राज्यपाल थी तो केवीके में आई हैं। अच्छा। जो केवीके के जो तमाम गतिविधि का है उन्होंने अवलोकन किया है। अभी अपने महामहिम में राज्यपाल महोदय भी अभी आए थे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसान की जानकारी होगा तब तो बिचौलिया से वो नहीं बेचेगा कि नहीं इसका रेट है, इससे कम में हम नहीं बेच पाएंगे। अभी बोर्ड में मैडम जी थी तो वो उस वक्त गए थे हम लोग को इनोवेटिव आइडिया को देखने बोरा बांध का। ऐसे ही हम लोग बोरा बांध को बांधते थे और पानी रोक के किसान जो है उसको खेती करता था। ये देखिए कैसे हम लोग जन सहभागिता आधारित एक काम किए थे, सोशल मोबिलाइजेशन करके किसान की सहभागिता आधारित काम। एक निकरा परियोजना उसके तहत हम लोग इसको बढ़ावा दिए थे। ये हमारा जो निकरा परियोजना का साइंटिस्ट है और यहाँ पर तमाम जो जलवायु से परिवर्तन हो रहा है उसमें एक गाँव में हम लोग इसका कैसे कुछ हद तक बचा जा सके, कौन कौन सा खेतीबाड़ी संबंधित तकनीकी है उसका ये यहाँ पर काम देखते हैं गांव में। गांव में देखते हैं, आइए इधर से आइए। तो देखिए कि यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है, जो किसान लोग आए हैं और इसका प्रशिक्षण जैसे कि मिट्टी का जांच कैसे किया जाए, मिट्टी की ज़मीन को कैसे रख रखाव किया जाए, इस पर एक प्राकृतिक खेती पर कैसे आप गाय गोबर गोमूत्र आधारित काम कैसे हो उस पर ये फोकस प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जो इनके पास संसाधन है, सबके पास मवेशी है, गाय गोरू है और उस गोबर से कैसे उसका उपयोग क्षमता करके हम उसको खाद के रूप में अपना सकते हैं, पेस्टिसाइड के रूप में अपना सकते हैं। तो इसका हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। अलग अलग प्रखंड से इसमें किसान आए हुए हैं। तो इस प्रकार से लगातार कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को नई तकनीकी से जोड़ने का प्रयास करता है ना। सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि 1 माह का प्रशिक्षण है और इसमें जो है वीमेन गारमेंट्स और बच्चों के गारमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। और इस प्रशिक्षण में 4 प्रखंड के जो है ट्रेनीज़ हैं, सिसई, भरनो, बिशुनपुर, गुमला के सर, घाघरा, इस तरीके 4 प्रखंड के हैं और ये 8 तारीख से ट्रेनिंग शुरू हुआ है जो कि जून तक चलेगा। और इसका उद्देश्य है कि ट्रेनिंग के पश्चात जो है फिर एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग और कराने के बाद जो लोग इच्छुक हैं वो अपना इस रोजगार से जुड़े और आगे बढ़े सर। अच्छा। क्योंकि ये वोकेशनल ट्रेनिंग है। स्किल ये कब चलता है? हमेशा सालों भर चलता रहता है सर? साल में तो हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से एक बार कराते हैं साल में इस ट्रेनिंग को। कितने बच्चे हर साल ट्रेनिंग ले लेते हैं? 25 से 30 लोग। 25 से 30 लोग सर। अच्छा। ये हर वर्ष 25 से 30 लोगों को आप तैयार करते हैं? 25 से 30 एक इंटरप्राइज है हम। हाँ। एक सेक्टर है जो कटिंग एंड ट्रेडिंग का एक सेक्टर, लेकिन अनेकों सेक्टर है। हाँ। जैसे कि हम लोग सीड प्रोडक्शन में भी करते हैं। हाँ। आपको प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सीड बहुत सारी, केचुआ खाद का है, पिगरी है, बैकवर्ड पोल्ट्री फार्मिंग है, इम्प्रूव पैकेज एंड प्रैक्टिसेज है। तो ये तमाम तरीका की गतिविधि उसमें से वन ऑफ देम ये एक पार्ट है। अच्छा। और इसमें फोकस एरिया ये है कि 30-40 हाँ 25 से 30। तो उसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि इन लोग को, अब मान लीजिए कि ये लोग सब पढ़ी लिखी हैं, सब मैट्रिक ऑनवर्ड्स हैं। अच्छा। तो अब इनको गांव में ही रह गई, तो गांव में रहना है तो कुछ उद्यम करना है। तो इसका उद्देश्य है कि इनको स्वरोजगार से जोड़ा जा सके, स्वयं को ही अपना एक इंटरप्राइज के रूप में खड़ा करें। हाँ। और अपना लाभ ले सके, इसी निमित्त। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर संजय जी, यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट, जिन्होंने बताया कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र जो विकास भारती के द्वारा यहाँ पर चल रहा है ये कैसे संचालित हो रहा है, कैसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसे किसानों को सबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम चलेंगे विकास भारती के जो कार्यकर्ता हैं, केयरटेकर हैं, और उनसे जानेंगे, जिनका नाम महेंद्र जी है, उन्होंने क्या कहा। विकास भारती बिशुनपुर सन 1983 में प्रारंभ हुआ है। विधिवत इसका स्थापना हुआ है रजिस्ट्रेशन के साथ में। और क्षेत्र का स्थिति को जान करके इस क्षेत्र में विकास भारती बिशुनपुर के माध्यम से जो यहाँ के आम जनों की जो आवश्यकता है, सारी चीज़ों को देखते हुए हम सब लोगों ने सभी प्रकार का जो उनकी आवश्यकता है वो सारे काम यहाँ प्रारंभ किया गया है। उदाहरण के लिए हम कहेंगे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ से ही कि यहाँ के लोग आगे बढ़ें, इसके लिए 2 हाई स्कूल है, एक इंटरमीडिएट महाविद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय ने पूरे हम लोग 6 चला रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और
बच्चों को रहने के लिए जो हॉस्टल जो कहते हैं सरकारी भाषा में, हम लोग आश्रम कहते हैं, आश्रम व्यवस्था रखे हैं। और इस क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के बच्चे जिनको उग्रवाद लोग मांगते थे कि घर घर से बच्चा चाहिए, ऐसे बच्चों को ला करके उनको आगे पढ़ाने का काम कर रहे हैं। निःशुल्क सबको व्यवस्था दे रहे हैं। और जो यहाँ मैट्रिक करने के बाद आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो रांची में भी हम लोग उनको व्यवस्था दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इस तरह से हम लोग कहेंगे हज़ारों बच्चों को अभी की स्थिति में मैंने आगे उस शिक्षा के लिए भी भेज रहे हैं, उनको लाभ दे रहे हैं। उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कहेंगे कि अपना एक सुरका बिरजा अस्पताल है 14 बेड का, उनके माध्यम से गांव के जो कुछ जागरूक बहने हैं या तो युवक है, युवती हैं, उनको प्रशिक्षण भी देते हैं। और गांव-गांव में सुविधा जो अपने पास डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनके माध्यम से जो बीमार पड़ गए तो उनको यहाँ पर सेवा देते हैं। समय समय पर एक अभियान चलाते हैं, लोग जागरूक हों इसके लिए। मलेरिया डायरिया रोधी अभियान चलाते हैं गांव-गांव में जा कर के कि गर्म पानी पिएं, लोग मलेरिया डायरिया से बचने के लिए मच्छरदानी लगाएं, अगल बगल साफ़ सुथरा रखें। इस तरह का प्रत्येक वर्ष हम लोग जून माह से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर माह में ये अभियान हम लोग चलाते हैं। इसी तरह से कृषि या मैंने कहेंगे हम सब लोग जानते हैं कि झारखंड कृषि बहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोग कृषि के क्षेत्र में ही अपना पूरा उनका जीविका का उपार्जन होता है कृषि के माध्यम से। तो यहाँ कृषि के क्षेत्र में लोग आगे बढ़े हैं। कृषि विज्ञान केंद्र होने के नाते किसानों को सभी तरह का जो नए टेक्नोलॉजी है, पुराने टेक्नोलॉजी है, इनके माध्यम से जो बीज वगैरह जो है उन्नत बीज वगैरह हो रहा है, इस तमाम तरह का उनको प्रशिक्षित करके जिससे वो उनका उत्पादन दुगना बढ़ सके, इस दिशा में हम लोग लगातार उनको प्रशिक्षण देने का काम कृषि के क्षेत्र में। महेंद्र जी, एक चीज़ हमने देखा यहाँ पर कि बड़ा बढ़िया से आपके ऑफिस के बाहर, कार्यालय के बाहर बहुत सारा अचार वगैरह सब लगा हुआ है, लोग लगा भी रहे थे कुछ महिलाएं। इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है और देखिए कि इस क्षेत्र में कुछ इस तरह के सामान है जिसको हम लोग मूल्य संवर्धन करके उसका अगर हम मार्केट करते हैं तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ जो उत्पादन होगा उसका भी खपत होगा, उसको जो उत्पादन कर रहा है किसान उसको भी पब्लिक को भी शुद्ध मिलेगा। इसलिए आज देखिएगा बिशनपुर के आसपास कई दुकान दिखाई देंगे, ये अपने यहाँ से ही प्रशिक्षण ले करके ये तरह तरह के उत्पादन कर रहे हैं और आज पूरे देश में जा रहा है यहाँ से। अच्छा, एक बात बताइए, एक लगभग कितने लोग इनसे जुड़ करके थोड़ा रोजगार जिनका उत्पन्न हो पा रहा है? विकास भारती के माध्यम से आज हम कहेंगे 15-20 हज़ार लोग, 15-20 हज़ार लोग विभिन्न प्रकार का हमने विषय में ट्रेनिंग ले करके, सिलाई है, कढ़ाई है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, 15-20 हज़ार लोग कर रहे होंगे। अच्छा, एक और सवाल था, जैसे यहाँ पर देखा मैंने कि कृषि विज्ञान केंद्र है गुमला में विकास भारती बिशुनपुर की ओर से, तो ये इसके माध्यम से आप किसानों को क्या सहयोग कर पाते हैं, क्या करते हैं? किसानों को मुख्य रूप से हम लोग हमने समय समय पर जो उनकी आवश्यकता है उसके हिसाब से कभी बीज हो गया तो कभी उनका जो टेक्नोलॉजी की बात है, उनको जो प्रशिक्षण की बात है, सारी चीज़ों में हम लोग मुझे लगता है 5 से 6 हज़ार किसान मोबाइल से सीधे जुड़े हुए हैं और हमारे वैज्ञानिक उनको सीधे सलाह देते रहते हैं। कितने वैज्ञानिक होंगे? लगभग 7 वैज्ञानिक हैं हमारे यहाँ। अच्छा, 7 वैज्ञानिक हैं। और जैसे किसानों को कोई परेशानी होती है या कोई दिक्कत, किसान सीधे मोबाइल से बातचीत करते हैं आकर के स्वयं यहाँ पर सेंटर में आकर के उनसे अपने जो समस्या के बारे में बात रखते हैं। इसके लिए कोई शुल्क लिया जाता है या निःशुल्क? सारा चीज़ निःशुल्क है यहाँ। अच्छा, सारे चीज़ निःशुल्क हमारे यहाँ किस अच्छा, ये सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। और जैसे हमने देखा बहुत तरह की से अभी कई चीज़ों पर ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा। अपने पास प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र होने के नाते जो अभी नवयुवक युवती हैं उनको मैंने डाटा एंट्री का है या सिलाई का है, मोबाइल रिपेयरिंग का है और जो हेल्थ वर्कर का है, इस तरह मिला के बोले तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। अच्छा, और ट्रेडिशनल कुछ जो परंपरागत विषय है जैसे बढ़ाईगिरी है, लोहारगिरी है, मल्लार का जो है विषय है, कुम्हार का है, इन सारे लोगों को भी उनको वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनका उत्पादन बढ़े
उनके लिए भी हम लोग को प्रशिक्षित करते अच्छा, हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र और किसी चीज़ पर मन की बात में अपनी बात कही, क्या था वो? माननीय प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र में जो लेमन ग्रास का उत्पादन होता है ना, ये विषय अपने साथ जोड़े थे, और कि बिशुनपुर में अच्छा उत्पादन हो रहा है, यहाँ की विभागीय जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कर रहे हैं, वो विषय उनको अपील किया था। अच्छा अच्छा, हाँ जी, और पूरे देश में यहाँ का जो विषय है उनको संदेश दिए थे, उनको मोटिवेट लोगों को करने का प्रयास किए थे। तो अभी आप प्राकृतिक खेती पे भी आप लोगों का फोकस ज़्यादा है? अभी समय को देखते हुए जो मिट्टी का जो कहें उर्वरा शक्ति जैसे जैसे नष्ट होते जा रहा है, और अभी पूरे देश के माननीय वैज्ञानिकों लोगों का मानना है कि हम लोग को पुनः फिर से जो परंपरागत खेती की ओर बढ़ना चाहिए, तो अपने यहाँ भी इस विषय को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए, ये तो आप गुमला में कर रहे हैं, झारखंड में 24 जिला है, सिर्फ गुमला में चल रहा है कि और कहीं भी है? नहीं, ये भी मुख्य रूप से अपना गुमला जिला में चल रहा है, कृषि के क्षेत्र में जो प्राकृतिक खेती के बारे में। और कहीं पूरे जिले भर में और कुछ अपना लातेहार जिला में भी है। अच्छा, लोहरदगा जिला में है, इधर चल रहा है जी। और दूसरी चीज़ हम बताना चाहेंगे, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हम सब लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अच्छा, हाँ, क्या क्या काम? इसमें जो फलदार पौधे का पौधारोपण कराया गया है। आज इस क्षेत्र में कहेंगे लगभग 1000 के लगभग किसान होंगे जो फलदार पौधा आम का जो है उससे लाभ ले रहे हैं। कोई कहेंगे 50,000 60,000 लाख रुपया उससे आमदनी ले रहे हैं। हम कल ही लोहरदगा गए थे, लोहरदगा कई किसानों से मिले और बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि हम देखिए जो बाहर से व्यापारी आता है सीधे फलने से पहले ही हमसे वो ठीके में ले लेता है। अच्छा, आप यहाँ कितने वर्षों से कार्यरत हैं? देखिए, मैं तो विकास भारती में प्रारंभ से हूँ, 86 से हम कार्यकर्ता के रूप में। 86 से हैं, मतलब हाँ। लगभग आप 35-36 हाँ, सालों से हैं। जी, 35-36 सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे किसानों को आप लोगों ने बढ़िया किया, काम किया। ये हमको बताइए कि अब तक में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है, मतलब जो बड़ा मुश्किल लगा कि हाँ यहाँ कुछ होना चाहिए? देखिए, किसानों का जो मानसिक परिवर्तन लाना अब होगा कि मैंने होगा नहीं होगा, मैंने लोगों में जो आत्मविश्वास है ना उसको विकास करना थोड़ा इसमें और ज़रूरत है। यही लग रहा था कि उसे में हम लोग काम भी कर रहे हैं। वो कर सकते हैं, क्षमता है इनके अंदर में, लेकिन जो आत्मविश्वास है ना, होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये स्थिति से इस पर विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए, जागरूक करने का है। ठीक है ना? ये थे महेंद्र जी जो हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, और ये हम लोग अभी गुमला में बिशुनपुर में हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से विकास भारती बिशुनपुर लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मतलब लगभग जनमानस से जुड़ी सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब इस पर नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में अपनी बात यहाँ के लेमन ग्रास पर कही है। देखिए, यहाँ पे हम लोग अभी आए हुए थे विकास भारती बिशुनपुर, वो दिखा दीजिए पहले एक बार बोर्ड कि देखिए बिशुनपुर हम लोग आए हुए हैं, और बिशुनपुर में विकास भारती का ये आश्रम है, तक्षशिला आश्रम के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम के बाहर शकुंतला गृह उद्योग एक चलता है, जो घर में यहाँ की महिलाएं खुद से तैयार की हुई अचार, मधु, जामुन का सिरका सिर्फ यही नहीं बिकता है, ये पूरे झारखंड में बिकता है। अभी हमारे पास यहाँ पर हैं, हम इस दुकान की संचालिका हैं। आपका क्या नाम हुआ माता जी? शकुंतला देवी। अच्छा, आप ही का इस नाम से है? जी जी। तो शकुंतला जी, एक बात बताइए, आप यहाँ कितने सालों से हैं? हम तो 75 से हैं, 2075 से यहाँ शादी करके हमको लाया गया है। अच्छा। तो आपका ये ससुराल भी है? ससुराल भी है। तो यहाँ पर ये शॉप कितने साल हो गए? इस शॉप 2002 से। 2002 से यहाँ पे है? हाँ। तो यहाँ से ये सामान कहाँ जाता है? ये सामान पहले तो दिल्ली, सबसे पहले हम लोग 2002 में टेट फेयर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है प्रगति मैदान में, वहाँ भाग लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये कहाँ बनता कहाँ है? ये घर में ही बनता है। आपके घर, मतलब आप लोग इसकी व्यवस्था बनाए हुए हैं? बनाए हुए हैं। अच्छा, उसमें विकास भारती कितना मदद करता है? विकास भारती से हम सीखे हैं, वहाँ 10 साल कार्यकर्ता थे। अच्छा। इसके बाद सीख के फिर अपना किए। अच्छा, आपके जैसे और कितनी महिलाएं होंगी या कितने लोग होंगे? हमको देख के बगल में वो दुकान है, वो है, ये दुकान है, हमको देख के।
अच्छा अच्छा, मतलब ये यहाँ से जो वहाँ तक हर जगह विकास भारती लिखा हुआ है, वो सब यहीं के लोग हैं और स्थानीय लोग होकर के अपना अपना रोजगार कर रहे हैं। रोजगार कर रहे हैं। अच्छा, इससे जैसे बताइए कि आप ये काम करने से पहले क्या करती थी? विकास भारती में कार्य करता थे। ठीक है। हाँ, और विकास भारती में कार्यकर्ता से पहले? उससे पहले घर में रहते थे। उस वक्त आपके घर की आमदनी क्या थी और आज आपके घर की आमदनी क्या है? पहले बहुत कम थी, 4 छोटा छोटा बच्चा था, उनको भोजन पालन नहीं कर पाते थे, तो फिर हम शुरू किए ये यहाँ पे अचार। फिर प्रशिक्षण लिए? प्रशिक्षण लिए, उसके बाद ये शुरू किए? हाँ शुरू किए। तो मतलब अब मान लीजिए बच्चे वगैरह क्या करते हैं? आपके बेटे क्या करते हैं? अभी तो रांची में है। अच्छा, काम बड़ा रोजगार लड़का, करता है। हाँ कुछ। और आपके घर में कितने परिवार हैं? मेरे घर में 2 लड़का है, 2 बहू है। बहू है। हाँ, बच्चा लोग है। तो इस तरह से मतलब लगभग पूरा बिशुनपुर का जो क्षेत्र है वो विकास भारती से काफ़ी लाभान्वित हो गया। हाँ, लाभान्वित है ना जी। अच्छा, ये सब की खासियत थोड़ा सा बताइए, तो क्या क्या खासियत है? ये जामुन का सिरका है। क्या फ़ायदा है इसका? ये पेट के लिए रामबाण है। पेट में दर्द, गैस, गैस्ट्रिक, शुगर, डायबिटीज, एसिडिटी, कब्ज, बदहजमी सब में फायदा करता है। ये जितने ये त्रिफला चूर्ण है। अच्छा, ये शहद है, ओरिजिनल शहद है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि करंज और नीम। तो करंज और नीम का दोनों फूल एक ही समय खिलता है, दोनों में मिक्स रहता है। अच्छा अच्छा, उसके फूलों से लेके हाँ। अच्छा अच्छा, तो और कमला कैंडी है। अच्छा। और सभी तरह का अचार है। ओल का अचार है, ज़्यादा डिमांड। अच्छा अच्छा, तो आप लोग का सामान तो हम देखते हैं कि रांची में भी देखते हैं हम कहीं। रांची में भी है। अच्छा अच्छा, रांची में भी तो है। यहाँ भी दुकान कर लिए हैं। अच्छा 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 अच्छा, आरोग्य भवन में हम देखने को मिला है। वहाँ भी है, और एक यहाँ रिंग रोड है, वहाँ भी अपना घर बनाए हैं। अच्छा, वहाँ अच्छा। भी है। अच्छा, मैंने पब्लिक आती है तो थोड़ा ये सब देख करके खुश होती है। हाँ, बहुत मैंने टेस्टी जवाब देते हैं वो, बढ़िया जवाब भी देते हैं। अच्छा घरेलू चीज़ बनाते हैं कि शरीर को हानि ना करे। तो ये थी शकुंतला जी, जिन्होंने बताया कि उनके साथ साथ पूरे बिशुनपुर के कई ऐसे लोग हैं जो विकास भारती से प्रशिक्षण लिए, यहाँ पर अपने लिए एक स्वरोजगार की शुरुआत किए और अब उनका जीवन पहले से काफ़ी बेहतर है। और इसी तरह की और भी खबरें हम आपको पहुँचाने का प्रयास करेंगे।